मुस्तफ़ा अगवा केस में नया मोड़। अरमगान और मुस्तफ़ा में लड़की के मामले पर तकरार हुई, जिस पर मुस्तफ़ा को कत्ल किया गया। मुलजिम शेराज ने सब उगल दिया। अरमगान ने मुस्तफ़ा को बहाने से घर बुलवाया। घर बुलवाने के बाद लोहे के रॉड से 3 घंटे तशद्दुद करता रहा। मुस्तफ़ा की गाड़ी में शेराज और अरमगान की माड़ी से हब पहुंचे। वहां पहुंचकर अरमगान की गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुस्तफ़ा कत्ल केस। मुस्तफ़ा की आखिरी ऑडियो सिटी 21 ने हासिल की है। मुस्तफ़ा ने आखिरी बार अपने दोस्त से बात की। मुस्तफ़ा ने अपने दोस्त को अरमगान के घर पहुंचने को कहा कि राफे भाई, तुम जिम से फ्री होकर अरमगान के घर आ जाओ। मैं थोड़ी देर अरमगान के घर जा रहा हूँ, वही काली के। तो एक काम करो ना, आप जिम से फ्री हो जाओ एक ही बार, फिर मेरे पास आ जाओ ना, या शावर वावर लेकर आ जाओ, जैसे भी इजी होकर आ जाओ। ब्रो मैं भी अब अपने हिसाब से खेलूंगा। अब देखो ऐसा है ना, तो बस सही है। अभी मैं भी एक तरीके से खेलूंगा इसके साथ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि मुस्तफ़ा कत्ल केस में पेशरफ्त हो गई है। IG सिंध से कहा है कि किसी की भी कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो कोताही करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मुलजिम को पुलिस कस्टडी में ना दिए जाने पर एतराज़ है। आपको और प्रोसिक्यूटर जनरल को आज सुबह बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए कि किसी भी पुलिस अफसर की इसमें कोताही है, इन्वेस्टिगेशन वाले की या प्रोसिक्यूशन में किसी की, मेरे हिसाब से उसकी सजा टर्मिनेशन। मैंने IG साहब को और प्रोसिक्यूटर जनरल को आज सुबह बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए कि किसी भी पुलिस अफसर की इसमें कोताही है, इन्वेस्टिगेशन वाले की या प्रोसिक्यूशन में किसी की, मेरे हिसाब से उसकी सजा टर्मिनेशन है। मैंने IG साहब को और प्रोसिक्यूटर जनरल को आज सुबह बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए कि किसी भी पुलिस अफसर की इसमें कोताही है, इन्वेस्टिगेशन वाले की या प्रोसिक्यूशन में किसी की, मेरे हिसाब सजा टर्मिनेशन। इसी हवाले से मजीद भी खबरें शामिल कर लेते हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से अहम खबर सामने आई है। पुलिस ने मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। छापा मारने वाली टीम के खिलाफ इंदराज मुकदमा से मुतल्लिक ऑर्डर भी चैलेंज कर दिया गया। आपको बताते चलें कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से अहम खबर है। मजीद तफसीलात जान लेंगे, मुमताज जमाली से बताइएगा। देखिए जी, डिफेंस के इलाके से नौजवान मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस की जानिब से मुलजिम जो अरमगान थे उनके जिस्मानी रिमांड के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। साथ ही साथ जो ट्रायल कोर्ट यानी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस पार्टी पर मुकदमा दायर करने का हुक्म दे दिया है, उसको भी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। कायम मकाम जो प्रोसिक्यूटर जनरल है मुंतज़र मेहदी, उन्होंने अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश करनी है, लिहाजा मुलजिम का जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया जाए। प्रोसिक्यूटर जनरल मुंतज़र मेहदी का ये भी कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी के जो मुंतज़िम जज ने है मुलजिम को जेल भेज दिया है और उनसे तफ्तीश करनी है। साथ ही साथ उनका ये भी मौक़िफ़ है अपनी दरख्वास्त में कि एक संगीन नौइयत का मुकदमा है, तमाम पहलू से ये तफ्तीश करनी है और मुलजिम को जो है उनके रूबरू तफ्तीश करनी है। लिहाजा मुलजिम का जिस्मानी रिमांड और पुलिस की तहवील में होना इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने ये भी अदालत से इस्तदा की है कि अदालत हुक्म दे ताकि वो उनका जिस्मानी रिमांड जो है हासिल कर सकें। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि पुलिस पार्टी के खिलाफ जो मुकदमा दायर करने का हुक्म दिया गया है, जबकि पुलिस पार्टी के खिलाफ मुकदमे का हुक्म नाकाबिले फ़हम है। ये दरख्वास्त जो है पुलिस की जानिब से दायर की गई है। इससे कबल मुलजिम को जो है जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले नहीं किया गया था और अदालत ने उनको जो है अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था। जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 में गीजर धमाके में 3 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी। घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। धमाके से करीब की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मजीद जानेंगे उसामा मलिक से, इस वक्त जाए वक़्वा पर मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है वो अजीज़ाबाद भंगोरिया गोट ब्लॉक 2 में जो है अल-फलाह मस्जिद के बिल्कुल सामने इमारत में जो है वो धमाका हुआ है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि सिलेंडर या गीज़र जो है वो ब्लास्ट फटा है, लेकिन शदीद नौयत का धमाका था। मेरे कैमरामैन इमरान अहमद आपको दिखाएं कि ये वो इमारत है जिसके जो है इस घर में धमाका हुआ है। चारों तरफ से जो है वो इमारतों की दीवारें जो हैं वो बाहर गिर गई हैं, जबकि आगे पीछे भी जो है वो कारों को नुकसान पहुँचा है। आस-पास की जो इमारतें हैं उसके भी जो शीशे हैं वो दूर दूर तक आकर गिरे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे, रेस्क्यू हुक्काम जो है वो मौके पर पहुँच गए हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि
3 खवातीन समेत जो है वो 4 अफराद जख्मी हुए हैं। 4 मंजिला ये इमारत है जिसकी नीचे जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर धमाका हुआ है, जिससे इमारत की जो एक पिलर है वो भी टेढ़ा हो गया है। अब की इलेक्ट्रिक की जानिब से जो है वो इलाके की लाइट भी बंद कर दी गई है और लाइट को जो है वो चेक किया जा रहा है, क्योंकि एक शदीद धमाका था जिसके नतीजे में सामान जो है वो सारा बाहर आया है। इंतहाई कार भी जो है वो उसको शदीद नुकसान पहुंचा है। कार जो है कि काफ़ी दूर कार खड़ी हुई थी, लेकिन इमारत से एकदम मलबा जो आया है वो कार पर लगा है और आसपास की जो इमारतें हैं उसके भी शदीद शीशे टूट गए हैं। अब कानून नाफिज करने वाले इदारे क्राइम सीन यूनिट जो है वो भी जाए वकुआ का पहुंच गया है। लोगों को आने के अंदर इजाज़त नहीं दी जा रही, लेकिन एक शदीद नौयत का जो है वो धमाका था। कानून नाफिज करने वाले मजीद तहकीक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आया क्या है, लेकिन 4 अफराद इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। जी, सिंध के मुख्तलिफ महकमों में मुबैना तौर पर मेडिकल बिलों की मद में मेगा करप्शन। चीफ सेक्रेटरी सिंध इन एक्शन। बिलों की मद में मेगा करप्शन का नोटिस ले लिया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने तमाम महकमों को खतरसाल कर दिया। तफसीलात जानेंगे आज़ाद नहुड़ियों से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, जैसा कि सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों में करप्शन के मेगा स्कैंडल की कहानियाँ तो आम जाम है, लेकिन एक ही मामला मेडिकल बिलों की मद में मुबैना तौर पर मेगा करप्शन का स्कैंडल सामने आया। ये स्कैंडल की जो शुरुआत है वो महकमा तैलीम से हुई थी, लेकिन इस वक्त जो है तमाम तरह महकमों में इस तरह का स्कैंडल जो है सामने आने लगे हैं। इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इस मामले का सख्ती से नोटिस लिया है और सैयद आसिफ अदर शाह के नोटिस के बाद महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने जो है मुख्तलिफ महकमों को ख़त अरसाल किया है। ख़त चेयरमैन तरक्की मनसूबाबंदी बोर्ड, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चेयरमैन इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम और तमाम तरह महकमों के सेक्रेटरीज को अरसाल किया गया है। जो हमारे नाज़रीन देख सकते हैं, ये ख़त एक सफ़े पर मुश्तमिल है, जिस खत में लिखा गया है कि मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमिन जो हैं वो निजी अस्पतालों से जैली मेडिकल जो बिल हैं उनकी मद में करप्शन करने लगे हैं। वो जैली मेडिकल बिल मुतल्लिक़ महकमे के पास जमा करवाते हैं, जिसके बाद में उसकी मद में रकम हासिल करते हैं। इस हवाले से इससे कबल जो है महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन ने ख़त जो है चीफ सेक्रेटरी सिंध को अरसाल किया था कि इस तरह की शिकायत मौसूल होने लगी है। जो सरकारी पॉलिसी है मेडिकल बिलों की वसूली के हवाले से उस पॉलिसी पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा है और सरकारी मुलाजिमिन जो है जैली बिलों की मद में सरकार खजाने को जो है टीका लगाने लगे हैं। ये मुबैना तौर पर मेगा करप्शन का स्कैंडल है, जिसका इंकशाफ जो है महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन ने किया था। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इस मामले का नोटिस लिया है। इस खत में कहा गया है कि जो सरकार की पॉलिसी है उस पॉलिसी के मुताबिक जो सरकारी मरीज़ है वो किसी भी निजी अस्पताल से इलाज कराएगा तो उस अस्पताल की इंतज़ामिया उसी महकमे का जो ख़त जाएगा उस खत की रोशनी में बाज़ाब्ता तौर पर उसी महकमे के नाम पर जो बिल्स हैं या उनकी रकम है उस हवाले से तमाम तरह जो तफसीलात हैं वो उस महकमे को अरसाल करेंगे। लेकिन मुलाजमिन क्या करते हैं कि अस्पतालों के जेली बिल बनवा कर डायरेक्ट आकर महकमे के पास जमा करवाते हैं, उसके बाद में महकमों से मेडिकल बिलों की मद में रकम हासिल करते हैं। कराची पुलिस इन एक्शन। गदागरों के खिलाफ पुलिस का घेरा तंग। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 12 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। मज़ीद जानेंगे मेराज अख्तर से, बताइएगा। देखिए बिल्कुल अदालती अहकाम के बाद जो है पुलिस ने काम शुरू किया था गदागरों के हवाले से। तो गदागर जो है वो शहर के सड़कों से कुछ कम हो गए थे, जैसे पुलिस पहुंचती थी तो वो फरार हो जाते थे। उसके बाद जो है जैसे रमजान की आमद है तो इस हवाले से जो है शहर कराची में मुख्तलिफ इलाकों से जो है गदागरों की बड़ी तादाद जो है वो उमड़ आई है। हर सिग्नल हर चौराहे पर ये नजर आ रहे थे, जिस पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने जो है वो काम शुरू किया है। आज से अभी जो उन्होंने कार्रवाई की है तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ चौराहों पर और सिग्नल्स पर भीख मांगने वाले 12 से ज़ायद गदागरों को जो है वो अरेस्ट किया गया, जिनके खिलाफ गदागरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। और पुलिस का ये कहना है कि अदालती अहकाम हैं और अदालती अहकाम की पासदारी के लिए वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ ये गदागर नजर आएंगे जो पेशावर भिखारी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। आज पहली कार्रवाई हुई है और बतदरीज अब इन कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा। तो अभी तक तकरीबन 12 जो है वो सुबह से गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। और मजीद जो है वो जो खास तौर पर वो सिग्नल्स और वो चौराहे और वो अस्पताल जहाँ ये बाहर ज्यादा गदागर नजर आते हैं वहाँ पर सादे लिबास एहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं पुलिस की जानिब से। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ज़्यादातर डंपर्स ड्राइवर्स के पास लाइसेंस नहीं होता। शहर में बढ़ते डंपर के हादसात पर चेयरमैन आबाद का रद्द-ए-अमल। हसन बख्शी ने इल्ज़ाम आयद किया कि ज़्यादातर डंपर ड्राइवर्स नशे की हालत में होते हैं। पुलिस अगर अपनी जिम्मेदारी निभाए तो शहर में हादसात नहीं होंगे। डंपर ड्राइवर्स को 6 माह की ट्रेनिंग दी जाए। मजीद क्या कहना था उनका, जानते हैं अयाज राना से। जी
जी बिल्कुल, जहाँ हम देख रहे हैं कि शहर के अंदर डंपर्स जो हैं वो दिन के औकात-कार में आते हैं और वो शहरियों को रोनते हुए चले जाते हैं, जिसका खुमियाजा जो है वो अब लोगों को अपनी जानों से गंवाना पड़ रहा है। जहाँ डंपर्स का जो दिन में आने का मकसद ये होता है कि वो जो तामीराती शोबे हो या दूसरे डेवलपमेंट के काम के लिए जो वो बजरी, रेती और दूसरी चीज़ें लेके आते हैं, तो वो क्या वजूहात बन रही हैं कि वो इतनी तेज़ी से आए दिन के ये मामलात हम देख रहे हैं। उसके ऊपर आबाद के चेयरमैन क्या कैसे देखते हैं, ज़रा उन्हीं से जान लेते हैं। हसन भाई, बड़ी कीमती जानें जा रही है, रोज़ का मामूल बन चुका है ये। कहा यह जाता है कि आप लोगों के जो ख़ास जो डेवलपमेंट के काम के लिए ही डंपर सारा ये सामान लेके अंदर आता है शहर में, अब उस पर पाबंदी है, लोग उसको एक्स्ट्रा मनी दे के दिन के औकात-कार में बुलाया जाता है, तो कैसे देखते हैं आप लोग इतने कीमती जानें ज़ाया होती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके लिए तो मेरे पास अल्फाज नहीं है। जिन बच्चों की, जिन ख़वातीन की, जिन मर्दों की जानें इन एक्सीडेंट से ज़ाया हुई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और दर्जात बुलंद करे। अच्छा, अब इशू क्या है ये समझें। ये डंपर जो चलाने वाले हैं मोस्टली, इनके पास लाइसेंस नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि ये उस वक्त इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, ये जब चला रहे होते हैं, तभी इनको शायद आम आदमी, आम गाड़ी, छोटी मोटरसाइकिल, रिक्शा नज़र नहीं आता है। अब इसका हल ये नहीं है मेरे ख़्याल में कि हम डंपर चलाना बंद कर दें, क्योंकि जब हम रात में 1 से 3 चलाएंगे तो वो रेसिडेंशियल एरिया जहाँ बिल्डिंग बनती है, सारा दिन आदमी, बच्चे मेहनत करते हैं, सोते हैं और फिर वो बिल्डिंग में जब ये भराई होती है, ये होती है, तो एक बहुत बड़ी आवाज़ भी क्रिएट होती है। सो मेरे हिसाब से अगर पुलिस हमारी इन्फोर्समेंट सही कर दे और इंश्योर करे कि जो डंपर चला रहा है उसके पास लाइसेंस है, वो फिज़िकली फ़िट है, इंटॉक्सिकेटेड नहीं है, या उसकी कोई ट्रेनिंग कर दे, एक 6 महीने का, 3 महीने का, महीने का ट्रेनिंग कोर्स कर दे कि सिर्फ वही लोग ये डंपर चला सकेंगे जो ये ट्रेनिंग कोर्स पास करेंगे। इसके लिए अगर पुलिस चाहे तो आबाद उनकी मदद कर सकती है। उसके अलावा ये तरीका हो नहीं सकता कि आप ऐसे ही खुला छोड़ दें लोगों को। हसन वशी ऐसे उनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो कम से कम जो ये डंपर चलाने वाले हैं उनको आगाही फराहम करें, उनके लाइसेंस चेक करें और साथ साथ उनको कम से कम इतना एजुकेट कर दें कि वो जिस स्पीड से, जो वो तेज़ रफ्तारी से जो डंपर चलाए जा रहे हो, जिसकी वजह से उनकी गफलत की वजह से जो है ये इस वक्त हादसात का जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसके लिए अब हुकूमत को कोई ना कोई ऐसे इकदाम करने होंगे जिससे ये हादसात रुके जा सकें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कारोबारी हफ्ते में मस्बत रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1762 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,12,085 की सतह पर बंद हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 201 अरब का इजाफा हो गया। बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, बताइएगा। स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी की जाने से शेयर की खरीदारी का रुझान देखा गया है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1762 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 1.6% इजाफे से 1,12,085 की सतह पर बंद हुआ है। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद सतह 1,13,482 कम तरीन सतह 1,09,948 रही है। और एक हफ्ते में मजमूई तौर पर 136 अरब रुपए मालियत के 2 अरब 62 करोड़ शेयर का कारोबार किया गया है और शेयर की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन हफ्ते में 201 अरब रुपए बढ़कर 13,851 अरब रुपए पर पहुंच गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी पर आवाम को रिलीफ मिलने की उम्मीद। ज़राए के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल ₹2.49 और डीजल ₹9.11 सस्ता करने की तजवीज़ है। अशरफ खान की रिपोर्ट। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ मिलने का इम्कान। आलमी मार्केट में खाम तेल सस्ता हो गया। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल सस्ता करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल ₹2.49 सस्ता करने की सिफारिश है, जो मंजूरी के बाद ₹257.13 से कम होकर ₹254.64 का होना है कि 1 लीटर डीजल ₹9.11 सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है, जो मंजूरी के बाद ₹267.95 से कम होकर ₹258.84 का हो जाएगा। फी लीटर मिट्टी का तेल ₹3.45 और लाइट डीजल ₹5.60 सस्ता करने की तजवीज़ है। मंजूरी मिलने के बाद वजारत खजाना की जानिब से नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नई कीमतों पर 16 फरवरी से अगले 15 रोज तक इतलाक होगा। अशरफ खान, सिटी 21। शहर कायद का तब्दील होने लगा। सर्दी की शिद्दत में बतदरीज कमी। शहर का फ़ज़ाए मेयार भी बेहतर। हवा में आलूदा ज़र्रात की मिक़दार 100 से कम रिकॉर्ड हुई है। बात करेंगे रिमशा इस्माइल से, बताइएगा। जी बिल्कुल
शहर कायद का मौसम तब्दील होने लग गया है और सर्दी की शिद्दत में कमी आती जा रही है। इस वक्त अगर हम बात करें मौजूदा दर्जा हरारत की तो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है और कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त अगर हम बात करें हवाओं की तो शुमाल मशरिक सम से इस वक्त 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 40 से 50% के दरमियान जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त अगर हम बात करें फ़िज़ाई आलूदगी की तो कुछ गुज़िश्ता कई दिनों से जो है शहर की फ़ज़ा जो थी वो मुज़र से थी, लेकिन आज जो है वो बेहतरी रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त अगर हम बात करें कराची की तो कराची पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में 7वें नंबर पर मौजूद है, जबकि हवा में आलूदा ज़रात की मिक़दार जो है वो 100 से जो है वो कम रिकॉर्ड की गई है। जी, हैवी ट्रैफिक ने शहरियों का पीछा ना छोड़ा। कराची का हैवी ट्रैफिक शहरियों के घरों तक पहुंच गया। सखी हसन हाइड्रेंट के करीब केडीए फ्लैट में वाटर टैंकर दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। टैंकर ड्राइवर फरार। बात करेंगे उसामा मलिक से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल मौसा, देखें ये हैवी ट्रैफिक है कि सड़कों पर से जाने का नाम नहीं ले रही है। पहले सड़कों पर लोगों को कुचला जा रहा था, अब जो है वो हैवी ट्रैफिक घरों के अंदर घुस रही है। सखी हसन केडीए फ्लैट के करीब जो है वो एक वाटर टैंकर है जो कि अब से कुछ देर कबल फ्लैट का दीवार जो है उसको तोड़ता हुआ अंदर घुस गया है, जिसके नतीजे में 3 गाड़ियों को जो है वो शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गाड़ियां जो है फ्लैट के अंदर मौजूद थी। डंपर इतनी तेज रफ्तार था कि उसने दीवारों को तोड़ा और अंदर जाकर गाड़ियों से टकराया है, जिसके नतीजे में डंपर रुका है और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। अब जो है वो वाटर टैंकर का जो ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया है। अब इलाका मकीनों का बताना है कि वो पुलिस थाने चले गए हैं, पुलिस को दरखास्त दी जा रही है। टैंकर जो है वो ताहाल वहीं पर ही मौजूद है और मालिक और उसका जो ड्राइवर है वो फरार हो गया। पुलिस की जानिब से अब कार्रवाई की जाएगी, लेकिन गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फ्लैट और गाड़ियों को जो है वो नुकसान पहुंचा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।